सो गाइस अभी हमने किमोनो शूट कराया था, उसके बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं एंड वी आर हेयर आसाकुसा। एंड अब आसाकुसा का व्लॉग करने वाले हैं। अभी हम एक रिक्शा राइड लेने वाले हैं जो कि यहाँ की बहुत फेमस है एंड ट्रेडिशनल है, तो वो लेंगे। सो कीप वॉचिंग। सो ये है रिक्शा स्टैंड, यहाँ से स्टार्ट होने वाली है हमारी रिक्शा राइड। सो सबसे पहले मैं रिक्शा पे बैठी और उन्होंने मुझे हेल्प किया रिक्शा में बैठने के लिए। Thank you. Thank you very much. Thank you. Okay. Ja. Okay. Belt. And neck. तो यहाँ पे रिक्शा राइड होने से पहले ये पूरा आपके पैरों को कवर करते हैं, क्योंकि ये इनका ट्रेडिशन है, ये हमेशा ही ऐसे राइड कराते हैं। Okay. Okay. Let's go. Okay. Go 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 go. सो अब मेरी फाइनली रिक्शा राइड स्टार्ट होने वाली है। ऑनेस्टली मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट भी फील हो रहा है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है। नॉर्मली हम टैक्सी या मेट्रो यूज़ करते हैं, बट ये एक ट्रेडिशनल वे था सिटी को एक्सप्लोर करने का। There's a man. My nickname is Diego. Diego, like Maradona, you know? Okay. Okay. This is Orange Street. We have many souvenir shops like Japanese traditional crafts or cats. And yeah. also Hello Kitty shop. Oh. Yeah, very cute. Yeah. Many souvenirs. Okay. Okay, sweet potato cakes. Okay. ओके And look, this is Raccoon Street. You know Okay, raccoon? Yeah, raccoons. raccoon. And also we have beauty raccoon. Okay. Beauty raccoon. Yeah, makes you guys more beautiful. More beautiful, more handsome. Okay. सो यहाँ की रिक्शा को जिन रिक्शा कहा जाता है, ये जापान की ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेशन थी जो आज टूरिज्म एक्सपीरियंस बन चुकी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिक्शा पुलर्स सिर्फ राइड नहीं कराते, बल्कि गाइड करते हैं, पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करते हैं आपको वो कहाँ घुमा रहे हैं और क्या क्या एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा इस राइड में। ऑनेस्टली मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट भी फील हो रहा था, क्योंकि एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। यहाँ के रिक्शा पुलर्स की एनर्जी देखने लायक होती है, इतनी स्पीड से रन करते हुए भी स्माइल करते रहते हैं और हर जगह की स्टोरीज शेयर करते हैं। और बेस्ट पार्ट, यहाँ आपकी फ़ोटोज़ भी क्लिक कर देते हैं और बेस्ट एंगल से क्लिक करते हैं। यहाँ एरिया स्पेशल फेमस है सेंसोजी टेम्पल के लिए, टोक्यो का ओल्डेस्ट टेम्पल में से एक है। रिक्शा राइड करते हुए आपको ये हिस्टोरिकल एरिया का डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, और वो अपने आसपास के स्ट्रीट की चीज़ें भी दिखाते रहते हैं। आसाकुसा की स्ट्रीट इतनी ब्यूटीफुल है, ट्रेडिशनल जापानीज हाउस, क्यूट शॉप्स, लालटेन और हर कॉर्नर पर कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। रिक्शा से स्लो राइड करते हुए आप सब कुछ पीसफुली इंजॉय करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने टोक्यो टावर है, ये भी हमने रिक्शा से जाते हुए देखा, इसको एक्सपीरियंस किया। ऑनेस्टली मुझे लग रहा है जैसे मैं टाइम ट्रैवल करके ओल्ड जापान में आ गई हूँ। ये एक्सपीरियंस सिर्फ राइड नहीं है, एक कल्चर फील है जो जापान के ट्रेडिशनल साइड से कनेक्ट कराता है। तो अगर कभी टोक्यो है तो आसाकुसा रिक्शा राइड डेफिनेटली ट्राई करना। ये थोड़ा प्रीमियम एक्सपीरियंस है, बट एक्चुअली वर्थ इट है। आपको मेमोरीज और अमेजिंग फोटो दोनों मिलेंगी। तो रिक्शा राइड करके हम लोग उतर गए थे सेंसोजी टेम्पल के बाहर। सो अब हम एंट्री करने वाले सेंसोजी टेम्पल में। टेम्पल के एंट्रेंस तक जाने के लिए एक लॉन्ग ट्रेडिशनल मार्केट स्ट्रीट है, जिसे नाकमाई स्ट्रीट कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें खाने की मिली। पहले हमने माचा आइसक्रीम ट्राई करी और फिर ये यूनिक जापानीज स्वीट ट्राई करी। बहुत ही यूनिक थी, बट देखने में और खाने में दोनों में बहुत ही टेस्टी थी। ये स्ट्रीट बहुत ही लाइवली और कलरफुल है। दोनों साइड पर छोटी छोटी ट्रेडिशनल जापानीज शॉप है, जहाँ आपको सोनियर्स, फैंस और किमोनो, स्नैक्स और बहुत क्यूट जापानीज आइटम भी मिलते हैं। वॉकिंग थ्रू दिस मार्केट ऑनेस्टली एक एक्सपीरियंस है, जो हर शॉप इतनी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है और हर जगह जापानीज कल्चर फील हो रहा है। यहाँ आपको फेमस जापानीज स्ट्रीट फूड भी मिलते हैं। सब कुछ बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। राइस क्रैकर्स, स्वीट ट्रीट्स, डिफरेंट ट्रेडिशनल स्नैक्स देखने को मिलते हैं और बहुत सारी कैंडीज़ देखने को मिलती है। मैंने यहाँ से बहुत सारी कैंडीज़ भी खरीदी थी और बहुत सारे शो पीस मिलते हैं, आपको की चेन्स मिलते हैं, बहुत क्यूट आइटम्स आपको देखने को मिलते हैं। मार्केट क्रॉस करते ही आपको एक ह्यूज रेड गेट देखने को मिलता है और वहीं से ही आसाकुसा का आइकॉनिक फ़ोटो
स्पॉट भी कहा जाता है। इस गेट के बाद आप धीरे धीरे टेम्पल एरिया की तरफ वॉक करते हुए जाते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं एटमॉस्फेयर और पीसफुल होता जाता है। आई एम सो एक्साइटेड टू गो इनसाइड द टेम्पल। और टेम्पल के अंदर आने के बाद सबसे पहले लोग एक इंसेन एरिया पर रुकते हैं जहाँ लोग धुआं अपनी तरफ लेते हैं। जैपनीज बिलीफ के अकॉर्डिंग ये गुड लक और हेल्थ के लिए अच्छा होता है। यहाँ लोग क्वाइटली प्रेयर करते हैं, बिल रैंक करते हैं, अपनी विशेस के लिए प्रे करते हैं। टेम्पल के आर्किटेक्चर भी बहुत ही ब्यूटीफुल और ट्रेडिशनल जैपनीज स्टाइल में बना हुआ है। सो गाइस हमने घूम लिया है सेंसोजी टेम्पल। टेम्पल के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन भी होता है जिसे फॉर्चून पेपर और ओमी कूजी कहा जाता है। यहाँ आप एक स्मॉल बॉक्स शेक करते हो और उसमें एक नंबर स्टिक निकलती है। उस नंबर के अकॉर्डिंग आपके ड्रॉर से एक पेपर मिलता है जिसमें आपको फॉर्चून लिखा होता है। उस पेपर में आपके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस होती हैं जैसे कि लक, लव, ट्रैवल, सक्सेस और लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जापान में लोग इसको सीरियसली भी लेते हैं। अगर आपको गुड फॉर्चून मिलता है तो आप पेपर पास रख सकते हो, लेकिन अगर बैड लक या नेगेटिव फॉर्चून मिलता है तो लोग उस पेपर को टेम्पल के बाहर वायर्स या रैक्स पर ही टाई कर देते हैं ताकि बैड लक वहीं रह जाए और लाइफ में ना आए। ऑनेस्टली ये ट्रेडिशन बहुत ही यूनिक लगा और टेम्पल विजिट की एक इंटरेस्टिंग पार्ट लगा। सो मैंने भी ये ट्राई किया एंड जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो लिखा होता है वो डेफिनेटली होता है, क्योंकि जब मैंने ये व्लॉग किया था तो और जब मैं ये व्लॉग अभी अपलोड कर रही हूँ उसमें काफ़ी टाइम डिफरेंस है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें पूरी होती हैं जो इसमें लिखी होती हैं। तो ओवरऑल आसाकुसा में रिक्शा राइड, मार्केट वॉक और सेंसोजी टेम्पल विजिट, ये पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही मेमोरेबल रहा। यहाँ आकर आपको मॉडर्न टोक्यो से भी बिल्कुल डिफरेंट साइड देखने को मिलती है, फुल ट्रेडिशन, कल्चर और पीसफुल। जापान ट्रैवल में अगर आप टोक्यो आएँ तो आसाकुसा और सेंसोजी टेम्पल डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। ये प्लेस आपको जापान की हिस्ट्री और कल्चर दोनों फील कराता है। होप आपको मेरा ये एक्सपीरियंस पसंद आया होगा और आप जब भी टोक्यो आएंगे तो आप यहाँ ज़रूर एक्सप्लोर करने के लिए आएंगे। सो गाइस अब हम लोग आसाकुसा मेट्रो स्टेशन से जाएंगे शिंजुकू जहाँ हमारा होटल है, तो हम लोग जाने वाले हैं मेट्रो से। सो हम एंट्री ले रहे हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर। अब देखते हैं कितना वॉक करके हमें जाना होगा। सो हमने यहाँ पे यूज़ किया है स्यूका कार्ड और उसमें मैंने अपना नाम भी लिखवाया है। तो आप भी जब भी मेट्रो में ट्रैवल करें जापान में तो स्यूका कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, कि स्यूका कार्ड का यूज़ ट्रैवलिंग में भी आप कर सकते हैं और शॉपिंग के लिए भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सो वहाँ से एग्जिट करने के बाद अब हम लेंगे JR लाइन, तो उसके लिए हम वॉक करके जा रहे हैं। तो सो मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बताने वाली जापान के लिए कि यहाँ पे एक्सलेटर पे लोग लेफ़्ट साइड पर चलते हैं एक लाइन में, कोई रश नहीं कि भागा दौड़ी हो रही है। बहुत ही अच्छे से डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और बहुत ही अच्छे से रूल रेगुलेशंस बना रखे हैं यहाँ पे। सो गाइस हम लोग अब घूम रहे हैं शिंजुकू एरिया। शिंजुकू मेट्रो स्टेशन से उतर गए हैं। सो वी आर एक्सप्लोरिंग नाउ। शिंजुकू का एक बहुत ही फेमस अट्रैक्शन है जो सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल है, द जायंट 3D कैट बिलबोर्ड। ये ह्यूज स्क्रीन पर एक क्यूट सी कैट आती है जो अलग लगता है, जैसे स्क्रीन से बाहर जंप करने वाली हो। इसको देखकर लगता है कि रियल 3D एनिमेशन हो और इसे सामने से देखने में तो बहुत ही मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही एक्साइटेड थी मैं ये, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ही फेमस है। अभी हम शिंजुकू की स्ट्रीट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पर कॉर्नर पर कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल ही जाता है, शॉपिंग मॉल्स, कैफ़े, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड स्टॉल। शिंजुकू एक्चुअली टोक्यो का एक मेजर कमर्शियल हब है, इसलिए यहाँ लोकल लोग भी बहुत आते हैं और टूरिस्ट भी बहुत ही ज़्यादा आते हैं। शिंजुकू का रियल चार्म एक्चुअली नाइट में और भी ज़्यादा दिखता है जब लाइट्स ऑन हो जाती हैं और सारी बिल्डिंग्स ब्राइट दिखने लगती है। और यहाँ पे यूनिक बिलबोर्ड्स आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।